वर्क कर रहे हैं बॉल पॉइंट। लेकिन अगर आप ही कहें कि मैं वर्क कर रहा हूं तो दैट विल बी रॉन्ग इन द साइंटिफिक रिजल्ट्स, ठीक है, साइंटिफिक डिवीएशन, क्योंकि आप जो है ना तो मूव कर रहे हैं, आप हाथ मूव तो कर रहे हैं लेकिन वो बॉल पॉइंट की सूरत में, क्योंकि आपने हाथ में बॉल पॉइंट मतलब है कि रखा हुआ है, लेकिन अब अपनी खुद अपनी बॉडी को जो है मूव नहीं कर रहे हैं। आप चेयर से एक जगह से दूसरी जगह एग्जाम हॉल में तो नहीं जा रहे हैं ना। इसका मतलब ये कि आप अपने बॉडी के हवाले से कोई वर्क नहीं कर रहे बल्कि बॉल पॉइंट को कंसिडर करके उसके हवाले से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई अगर वहां पर आप वर्क की बात करेंगे तो आपके लिए जो वर्क कंसिडर होगा दैट विल बी जीरो, लेकिन जो आपकी बॉल पॉइंट की वर्क है वही जिस कंसिडर होगी। तो दैट्स व्हाई आप लोग हम ये जो यहाँ पर एग्जांपल बताया गया है ना एग्जाम के लिए, कि जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो उसको वर्क जो है कंसिडर नहीं किया जाता, तो ये रीजन होती है। अच्छा, उसके बाद है ये जो डिफिनेशन लिखी है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। वर्क हम तब कहेंगे ये डन हुआ है कि जब आप फोर्स जो है जिस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में उस बॉडी को डिस्प्लेस कर सकें, मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकें। आपको ये 6.1 फिगर में नजर आ रहा है, ये बंदा जो वर्क कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसी फोर्स की वजह से वो बॉडी जो है कोई डिस्प्लेसमेंट एस जो है वो कवर कर रहा है, तो दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि ये कोई वर्क कर रहा है, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स डिस्टेंस एस या डिस्प्लेसमेंट एस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इसको आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एफ, then work W is given mathematically as W is equal to F cross S। अगर आप F और S दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको टोटल रिजल्ट मिलेगा किसके सूरत में, ये आपको टोटल रिजल्ट मिलेगा वर्क के सूरत में। अच्छा, ये एक बात याद रखें, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है एफ क्रॉस एस, और एक को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो वर्क का मतलब एफ क्रॉस लिखा हुआ है तो ये क्रॉस जरा आप लोग इसको फिर चेंज कर लेना और इसको डॉट कर लेना, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है। बेसिकली दो प्रोडक्ट्स होते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अभी आप लोगों ने प्रोडक्ट्स नहीं पढ़े हुए, लेकिन चूंकि ये गलती जो है फिर आप लोगों से आगे भी हो सकती है, तो इसको जरा आप लोगों ने डॉट नहीं क्रॉस नहीं बल्कि डॉट करवा देना है। अच्छा, ये क्रॉस और डॉट का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि ये मल्टीप्लिकेशन है, बल्कि इसमें दो और चीजें इन्वॉल्व हो जाती है कि जब आप क्रॉस लगा लेते हैं तो ये एफ एस जब आगे मेंशन करेंगे तो आप इसको लिखेंगे एफ एस साइन थीटा, ठीक है। और अगर आप डॉट लगा लेते हैं तो उसमें आगे एफ एस कॉस थीटा। ये बात गौर से सुने, ठीक है। अगर आप क्रॉस लगाते हैं तो आप एफ एस साइन थीटा लिखेंगे, अगर आप डॉट लगा लेते हैं तो आप एफ एस कॉस थीटा लिखेंगे। तो आपके पास जो यहाँ पर इन्वॉल्व होगा दैट विल बी कॉस, डब्ल्यू के लिए हमारे पास वर्क के लिए कॉस होता है, तो उसके लिए हमारे पास डॉट आता है, तो आप लोग इसको करें एफ डॉट एस, ठीक है। वो कॉस कैसे आता है आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे है आपके पास द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जॉल, एब्रीवेटेड इज जे। अच्छा जी, जॉल कहाँ से आता है? फोर्स की यूनिट है न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट है मीटर। तो न्यूटन मीटर जो है ये बेसिकली जॉल के इक्वल होता है। जॉल एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने इसको डिराइव किया था एंड नेम्ड इन द ऑनर ऑफ द 19th सेंचुरी इंग्लिश फिजिसिस्ट जेम्स फ्रिस्कॉट जॉल, ठीक है। इसने ये बेसिकली डिराइव किया था तो उन्होंने इसको जॉल का नाम दिया है, ठीक है। द यूनिट ऑफ वर्क इज द यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ डिस्टेंस। 1 जॉल जो है आपके पास 1 न्यूटन 1 मीटर के इक्वल होता है। हम तब कहेंगे कि हमारे पास, हम कब कहेंगे हमारे पास 1 का वर्क, जब आपके पास 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगा बॉडी के ऊपर, तो हम कहेंगे कि ये 1 जॉल का वर्क हो चुका है, ठीक है। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बात याद रखें, वर्क डन जो हमारे पास होता है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें डायरेक्शन बेसिकली होती है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि जो आप कंपोनेंट्स ले रहे हैं, जो आप चीजें ले रहे हैं, डिस्टेंस और फोर्स उन्हीं के कंपोनेंट्स में से हो, ठीक है। तो जब उनके कंपोनेंट्स में से नहीं होता तो हम फिर उस क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। जिस तरह से मतलब है करंट, तो खैर आप लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन जो करंट होता है ना वो भी हमारे पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन उसके बावजूद स्केलर क्वांटिटी है होती है वेक्टर्स के लिए। वेक्टर लॉ हमारे पास क्वांटिटीज है जस्ट लाइक वर्क डन, जस्ट लाइक करंट, ये चीजें उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, हाउएवर फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। जाहिर सी बात है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, समटाइम्स फोर्स इज नॉट डायरेक्टली अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा, अब अगर आप देखें ना, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है,
तो हम अगर ये कहें कि वर्क डन तो फोर्स की वजह से होता है, तो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वर्क डन को भी वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो बेसिकली ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है और जो मोशन ऑफ बॉडी की डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल सेम नहीं होती, उसको कोई परफेक्ट सेम नहीं होती। तो जब सेम नहीं होती तो एक की कोई और डायरेक्शन होती है, दूसरी की कोई और डायरेक्शन होती है, तो हम उसको एक ही क्वांटिटी कंसिडर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई एक आपका स्केलर बन जाता है और आपका वर्क है, क्योंकि वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है फॉर एग्जांपल कंसीडर द फिगर इन विच अ बॉक्स इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये साथ में 6.2 फिगर देखें। अच्छा, ये 6.2 से फिगर से पहले एक टिडबिट लिखा हुआ है, प्ले इन वर्क, प्ले इज वर्क। ठीक है। हु इज डूइंग मोर वर्क, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अ बॉय प्लेइंग रनिंग इन स्कूल ग्राउंड और अ टीचर सिटिंग ऑन चेयर वर्किंग ऑन फिजिक्स प्रॉब्लम्स। अच्छा, यहाँ पर हमारे लिए जो है एक मतलब है कि डिसओबीडियंस और जो होती है ना डिसरिस्पेक्ट, वही वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर जो बॉय है ना प्लेइंग, जो मतलब रनिंग कर रहा है, वो फजूल सा काम जो कर रहा है, उनकी जो मतलब काम है, जो रनिंग है, उसको एज ए वर्क कंसिडर किया जाता है फिजिक्स के जबान में। और जो टीचर बेचारा जो चेयर पे बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करे, जैसे मैं भी अभी आप लोग को ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और गला जो है रमजान में इसको खराब कर रहा हूँ, तो उसके बावजूद जो है मेरा काम जो है उसको वर्क जो है नहीं कहा जा रहा फिजिक्स के जबान में, ठीक है, और साइंस के जबान में। तो मैं अभी कोई वर्क नहीं कर रहा, बल्कि कोई बंदा अगर अभी इस वक्त क्रिकेट खेल रहा है ना आज रमजान के दिन में, तो वो जो है वर्क कर रहा है। ठीक है। अच्छा, नीचे जो फिगर है इसको जरा डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम इसी के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, फिगर 6.2 वर्क। इसको जरा गौर से देखिए। आपके पास एक बंदा है जिसने एक मतलब एक बॉक्स को बॉक्स के साथ कोई रस्सी वगैरह जो है बांधी हुई है, और उसको अपने कंधे पे जो है उसने पकड़ा हुआ है और उस बॉक्स को आगे लेके जा रहा है। अब जरा देख ले, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कंधे के साथ, और जो बॉक्स है वो बिल्कुल सरफेस के ऊपर इस तरह से जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, इसको जरा मैं पिन आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको जरा देख रहे हैं, ये जो डायरेक्शन है ना, ये वाला, ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ लिखाई तो सही नहीं हो रही, लेकिन चले कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई है, ठीक है। ओ शिट, ये किस तरह से लिखा जा रहा है? ठीक है, ये वाई है, ठीक है, बस कंसिडर कर लें आप लोग। अच्छा, एक्स जो है हॉरिजॉन्टल और वाई जो है वर्टिकल। अच्छा, अगर गौर से देखें तो आपके पास ये जो बॉक्स है ये बिल्कुल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई के डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हुई, लेकिन इस पे जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ना, उसका कोई परफेक्ट जो है आपके पास डायरेक्शन नहीं है। वो बिल्कुल वाई और एक्स के दरमियान है, क्योंकि उसने उनको कंधे पे रखा हुआ। इसका मतलब यह है कि जो आपके पास बॉक्स की चलने की डायरेक्शन है, डिस्टेंस की डायरेक्शन है वो, और फोर्स की डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इस हवाले से फिर हम क्या करते हैं कि जो फोर्स है उसको हम डिस्टेंस के साथ एक करवाने के लिए हम उसके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करवाते हैं। आप ये जरा देख लीजिए, जो फोर्स है वो आपके पास वाई और एक्स के दरमियान बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे तकरीबन जो है लाई कर रहा है, ठीक है। तो इनके फिर हम कंपोनेंट्स बना देते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ये कंपोनेंट हम कई दफा बना चुके हैं इससे पहले भी, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं ये बना दूंगा, ठीक है, किसी दूसरे पेज से बना के फिर आप लोगों को बता दूंगा। तो आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है ये हमेशा cos थीटा f cos थीटा बनता है। अच्छा, और जो आपका दूसरा बनता है दैट इज f ऑफ sin थीटा, ठीक है। अच्छा जी, तो आपके पास जो यहाँ जरा मैं दूसरा पेज शेयर कर लेता हूँ, वहां से आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि cos थीटा और sin थीटा। अच्छा, यहाँ एक और बात आप लोग और से देखें, आपके पास जो बॉक्स मोशन कर रहे हैं वो cos थीटा के डायरेक्शन में कर रहा है, sin थीटा के डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं कर रहा। आप लोग ये बॉक्स को देख लें, ये डिस्टेंस जो है ये बंदे के डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कवर कर रहा है, ये वाई डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा ना। इसका मतलब ये है कि ये cos डायरेक्शन में, cos थीटा के डायरेक्शन में जा रहे हैं, sin थीटा के डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा जी, मैं जरा दूसरे पेज पे जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये बता दें, आप लोग को समझ भी आ रहा है और क्लियर भी है, कोई इशू तो नहीं है, कोई क्वेश्चन वगैरह? जी, हमको कंपोनेंट्स के अंदर। अच्छा, मैंने अभी आप लोग को एक बात बताई थी कि जो आपके पास फोर्स जो है जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो बॉक्स जो था वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था? हॉरिजॉन्टल, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और एक्स डायरेक्शन में जो हमारे पास ये है कि जो हमारे पास इफेक्टिव कंपोनेंट है, इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा होगा? जिसमें बॉक्स जो है वो मूव कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो जो इफेक्टिव कंपोनेंट एफ cos थीटा कंसिडर करेंगे, साइन थीटा को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कोई मोशन नहीं हो रही। तो मैथमेटिकली वर्क डन कैन बी रिटन एज W इज इक्वल टू F cos थीटा S। अच्छा, यहाँ पर अब ये वर्क बताया था, इस क्रॉस को भी आप लोग चेंज कर लेना, ठीक है। अच्छा जी,
यहाँ पर इस क्रॉस का ये मल्टीप्लिकेशन जो है मतलब ले रहे हैं, लेकिन इस क्रॉस से कंफ्यूजन हो जाती है। तो उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आप इसको क्रॉस को डॉट बना दें, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की वजह से ये अब आपको नजर आ रहा है कि cos थीटा जो है आपके पास क्या हो रहा है, cos थीटा इन्वॉल्व है इसमें। तो cos थीटा के लिए हम हमेशा जो है डॉट प्रोडक्ट आता है।